दुआ करवा, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला आपकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए और आप सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मेरी अम्मी का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ और अम्मी ने 2 मरतबा कलमा भी पढ़ा था। वफात होने से पहले इसकी क्या फजीलत है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अल्लाह ताला, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। मौत के वक्त जो है ना, अच्छी हालत में मौत होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे पनाह मांगा करो कि फिल्म देखते हुए या कोई उल्टा काम करते हुए मौत आ जाए, इससे पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। उल्टे काम पे आप लोग बहुत हंस रहे हो, तो जो है पनाह मांगा करो अल्लाह ताला। तो कोई अच्छे काम पे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, अम्मा के पांव दबाते हुए मौत आए ना, अब्बा अम्मा के, तो ये अच्छी मौत है। मुफ्ती साहब, ये हो गया मेरे भाई वफास। अच्छा, मैं अपनी वालिदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी कैंसर की मरीजा थी, मैं इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था। मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तो ये वालिदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि ये मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, समझ रहे हो। तो देखो, ये अब मौत तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी अच्छी मौत है कि आपने वालिदा की खिदमत की आखिरी उम्र में। तो जब वालिदा की खिदमत की तो मरना तो था ही ना, तो कितनी अच्छी मौत हो गई कि आपको खिदमत की तौफीक मिल गई। खुदा न ख्वास्ता कोई झगड़ा हो जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, वो नाराज चली जाती, आप सारी जिंदगी एक गम रहता। तो जो काम हो जाए ना, उस पर फिर नहीं गम करना चाहिए। उसमें शरीयत ने कहा है जो हुआ बेहतर हुआ, तो बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौत हो गई तो अब उस पर सब्र करो, बोले यार चलो खिदमत का मौका तो मिल गया ना। इस्लाम में गम मनाना, सोच सोच के गमगीन होना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस्लाम में यह कि खुश रहना सीखो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई गम आ रहा है तो एक अलग बात है। तो इस्लाम आपको गमजदा देखना पसंद नहीं करता, इस्लाम आपको खुश रहना। इस्लाम कहता है बस एक गम होना चाहिए, वो क्या है? आखिरत का। इसकी शरीयत में फजीलत है। बाकी अपनी जिंदगी वो गम लेस बनाओ। आज एक बंदा आया, जैसे बाज खवातीन आती है ना, शोहर बहुत टेंशन दे रहा होता है, मैं उनको कहता हूँ शोहर लेस हो जाओ फौरन, टेंशन लेने का नहीं। मैंने कहा शादी सुकून के लिए की थी ना, जब सुकून ही नहीं मिल रहा तो मियां लेस, उसको तलाक मांगो, उससे कोई भी तरीका इख्तियार करो जान छुड़ाने का। तो क्योंकि भाई अपने सुकून के लिए की है ना, टेंशनों के लिए थोड़ी। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती है। इसी तरह एक बंदा आया, वही चमाट वाला ना, एक चमाट लगाया तो बीवी ने 4 चमाट लगा दिए। तो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग कभी मेरे साथ खुशबू लगा के आओ, कभी बैठो। अब जाहिर लोगों के रासपास होते हैं, इसलिए मैं ये बातें करता नहीं, और मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सोसाइटी, मार्केट में हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, मार्केट में हो क्या रहा है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं इन लोगों को डिवोर्स का मशवरा दे रहा होता हूँ कि भाई जब इतनी नौबत है तो फारिग करो मेरे भाई। फिर सब्र का फायदा नहीं है ऐसे मौके पे, क्योंकि शादी सुकून के लिए की जाती है। थोड़ी बहुत टेंशनें हर घर में होती हैं, लेकिन टेंशनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ भी नहीं सुन रही, अपने आप को मातहती नहीं समझ रही है, तुम्हें उसने खानसामा बनाया हुआ है, उसको समझाने की एक लिमिट होती है। 6 महीने अम्मा के घर बिठा दो, शायद कुछ दिन के बाद हिदायत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रही तो भाई तमीज से अलग इख्तियार करो। तो वजह उसकी है कि अल्लाह ने हमें गमजदा रहने के लिए पैदा बोलो नहीं किया। गम एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है? आखिरत। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह को खुश लोग क्या है? पसंद है। नबी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा है, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे देखा और मुस्कुराए ना हो। हालांकि नबी का गम सबसे बड़ा गम था ना, उम्मत की फिक्र थी, लेकिन अपने साथियों के साथ एटीट्यूड क्या था आपका? जब भी देखते मुस्कुराता। और हम लोग क्या है, जब भी देखो ऐसा लगता है कोई नया टेंशन चल रही है इसके साथ, नई टेंशन चल रही है। खुश रहना सीखना चाहिए, समझ रहे हो? मुस्कुराते चेहरे से मिला करो, टेंशन फ्री। अमेरिका में $10 की एक छोले की प्लेट मिलती है सुबह नाश्ते में ना, पराठे के साथ, जो लोकल होटल, जो पाकिस्तानी के होटल। $10 का मतलब पता है क्या? 2750। महंगाई वहां है मेरे भाई, यहाँ नहीं है। यहाँ तो छोले की प्लेट फ्री में आ रही होती है, पराठा खरीदो बाज दफा वैसी फ्री में डाल के दे देता है। आप डॉलर पे तरस रहे हो, तो वहां खर्चा भी तो डॉलर में ही हो रहा है, समझ रहे हो?
तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी में अगर कमा रहे हो तो खा भी किसमें रहे हो, वहां जाओगे तो डॉलर में कमाओगे तो खाओगी भी किसमें। मैं जापान में जो फास्ट ट्रेन में बैठा हूं ना, मैं ये आप करो एंजॉय, उसका टिकट पता है कितने का था? जब मुझे पता चला मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा टांगा गधा रक्षा सही है मेरे भाई, ये बस दिखाने के हैं। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं उन ट्रेनों में, बहुत लग्जरी लोगों का काम है वो, बस वो ड्राइवर ही बैठे उसमें। तो बहुत महंगाई है, तो आप बहुत मजे में हो। और वहां टैक्स इतना है, आपकी अगर 40 लाख तनख्वाह है ना, 1 करोड़ आपकी अगर तनख्वाह, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान, तो 43 लाख रुपए टैक्स में देने हैं आपने। यहां इतना टैक्स थोड़ी है। फिर लोग उस पर खुश होते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इलाज हमारा फ्री में, बच्चों की तालीम हमारी फ्री में। फ्री में कहां है? 43% तनख्वाह काट ली तुमसे उन्होंने, अब तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहे। आपकी गवर्नमेंट यहाँ जितनी मर्जी करप्ट है, मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत नेक गवर्नमेंट, जैसी मर्जी है, इतना टैक्स नहीं है मेरे भाई। तनख्वाह पूरी आ रही है आपके पास, तो उसमें आप अपने बच्चों की फीस भर लेते हो, वो इतनी नहीं होती, 43% नहीं होती वो, समझते हो? आपके सारे खर्चे निकल रहे होते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और फिर ज़कातें भी लोग दे रहे होते हैं, थोड़े से घुन्ने बन जाओ, अगला पूरी जायदाद निकाल के दे देता है। यहाँ थोड़ा सा घुन्ना बनना आना चाहिए, बस यहाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। तो इसलिए इतना टेंशन वाला बात नहीं है। हम क्यों वहां जाके फौरन वापस आते हैं? मजा हमें कहाँ आता है? बहुत अच्छे कंट्री है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, मजा हमें कराची में ही आता है। और ये जो मैंने अभी बयान में कहा ना कि खामोश, बिल्कुल खामोश, ये 4 दिन खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद काटने लगती है। यहाँ रिलेशन है, आबादी है, एक बंदा पंजाब वाला मिलेगा, एक पश्तो वाला मिलेगा, एक बलोची मिलेगा, एक फलाना, एक मैकेनिक मिलेगा, एक फलाना मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, एक साइंटिस्ट मिलेगा, एक सियासतदान मिलेगा। हर आदमी होटल में बैठ के ऐसे लगेगा यहाँ सारे ही पहुंचे हुए लोग हैं, गपशप का माहौल है। ये सब कुछ वहां पर नहीं है। खामोशी खामोशी खामोशी। अबे 4 दिन तक खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद मैंने कहा यार कोई थड़े नहीं है यहाँ पे, कोई थड़े हो यहाँ पे, कोई बैठे हुए हो, कोई बैठक हो, कोई गपशप हो ना, खत्म। तो एक रिश्तेदारों में होती है वो भी रिश्ते भी क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वो भी शार्ट होते जा रहे हैं। तो बस हर आदमी इंडिविजुअली लाइफ गुजार रहा है, तो ऐसे थोड़ी, तो ऐसे तो जिंदगी का सुकून थोड़ी मिलेगा। बहुत सी चीजें हमारे यहाँ पॉजिटिव है मेरे भाई, बस दुआ करो हमारे यहाँ सफाई हो जाए और लॉ कुछ कानून मजबूत हो जाए, तो हम उनसे अब बहुत आगे हैं। ये 2 ही चीजें नहीं है, और ये 2 ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया है हमारा। लेकिन जब वो तो बेड़ा गवर्नमेंट ने गर्क किया हुआ है ना, हम तो खुश रहने पर अल्लाह ने हमें पाबंदी नहीं लगाई, तो आप उसी को एंजॉय करो। देखो अब कराची में बरसाती खड्डे कितने हो गए ना बारिश होते ही। अच्छा, क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ है कि बारिश भी अजीब किस्म की हो रही है। उधर आ रहा है कि जी समुद्री तूफान आ रहा है, और वाकई आया हुआ भी होगा, उसके पड़ोस वाले इलाके में नलके में भी पानी नहीं होगा। वो कह रहे हम तो समझ रहे थे पूरा तूफान आ रहा है, पानी पानी, और इधर नलके में भी पानी नहीं है। अजीब कराची का वो, यानी बारिश ऐसे हो रही है, अंडा मोड़ पे हो रही है, कलंदरी चौक पे नहीं हो रही। अजीब ही सेटअप चल रहा है, तो एंजॉय करो इसको। तो वो देखो कितने खड्डे हैं ना, वो टिकटॉकर ने कैसा एंजॉय किया कराची में बारिश में, जो खड्डे इतने बात पे आपको छलांगे मार के। तो उसने ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं ना घर में, लंबी लंबी छलांगे मार रहे हैं। माँ ने पूछा ओलंपिक की, कह रहे, बाद में पता चला ये कराची के खड्डों को क्रॉस करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इतनी टेंशन में इसमें, तो इसलिए जित हद तक मुमकिन है खुश रहने की कोशिश किया करो। अल्लाह को गमजदा लोग पसंद नहीं है, हर वक्त दुखड़े, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। और अल्लाह को खुश लोग पसंद है। हाँ, दुख सिर्फ एक होना चाहिए, वो क्या है भाई? आखिरत में पता नहीं क्या बनेगा, इसके अलावा अल्लाह नहीं चाहते कोई दुख हो आपको। दूसरी बात ये कि घरों के झगड़ों को भी बढ़ाया मत करो। घरों के झगड़ों को, हमारे एक दोस्त थे सफर में, उनका अपनी बीवी से फड्डा हो गया फोन पे, तबीयत से चल रही है ना, तेरी ऐसी की तैसी, वो उधर से उसको जवाब आ रहा है, तबीयत से फड्डा हुआ उनका। और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं मेरी बेगम ने ये हुआ। जाहिर है सबके सामने हो रहा है, तो पता चलेगा ना दोस्तों को यार क्या हो गया। बे यार मेरा तेरी भाभी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार, ये ऐसा ना। आधे घंटे के बाद नॉर्मल बैठे हुए, चाय चल रही है, गपशप चल रही है घर में, बेगम और बेगम, वो मैं आ रहा हूँ परसों। वो दूसरे ने पूछा, अबे आधे घंटे पहले तो ऐसा लग रहा था कि तलाक हो जाएगी तुम दोनों में, अभी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं है। तो उसने कहा यार मेरी आदत है 15-20 मिनट के बाद फड्डे को मैं
भूल जाता हूँ। फिनिश। वाकई ये जिन लोगों की आदत हो ना वही खुश रह सकते हैं इस जमाने में। और जो नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं ना और दिल में लेके बैठ गए इसने ये क्यों बोला था, अबे भाई जो बोला था बोल दिया, खत्म कर। जब सुना दिया उसने भी सुना दी, इसने भी सुना दी, खत्म किस्सा। चलो दोबारा से जैसे एंजॉय करो लाइफ। और लोग कहते हैं भी तंबी तो हुई नहीं, ना ना ना, जब ये फड्डा होता है ना अगले को खुद थोड़ी सी तंबी हो जाती है। आइंदा वो बोलने से पहले उसको भी पता है, आपको भी पता है कि मैं ये बोलूंगा उसकी दुखती रख पे पांव रख दूंगा मैं। वो ये बोलेगी तो मेरे खोपड़ी घूमेगी। तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की खोपड़ी का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। खुद ही शादीशुदा आदमी की जिंदगी एक मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर आप जो दिल में लेके बैठ गए, उसने मेरे को ये बोला था, उसने यूं कर दिया था, उसने, यार तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ इससे बस फिर मैं बस आप लोग से 2-4 सवाल लेके बयान खत्म करता हूँ। इससे बड़ा क्या यानी एक तरह से जुल्म होगा कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी है ना, मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई, उसमें हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं वो भी इस प्रोपेगंडे का शिकार हो गए थे। वो भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए और उन्होंने भी हजरत आयशा के बारे में ये मुनाफिकीन से सुन के अल्फाज कहे। हजरत आयशा बेटी किसकी हैं? अबू बकर की। आप बताओ गैरतमंद आदमी को कितना गुस्सा आएगा ना। हजरत अबू बकर हजरत मिस्ताह के साथ माली ताउन बहुत ज्यादा किया करते थे क्योंकि रिश्तेदार भी थे और गरीब भी थे। जब हजरत अबू बकर को पता चला ना मेरी बेटी के बारे में इन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, तो हजरत अबू बकर ने कसम उठाई कि आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा। यानी मैं खर्च कर रहा हूं इन पे और मेरी बेटी पे ये भी तोहमत में शरीक हो गए। बाद में जब कुरान की आयतें नाजिल हुई, हजरत मिस्ताह ने तौबा की और बहुत गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, तौबा की। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा चुके थे इन पे मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं नहीं खर्च करूंगा इनके ऊपर। लिहाजा उन्होंने कि भाई ठीक है आपने तौबा कर ली लेकिन ये हल्का जुर्म तो नहीं है ना। कितनी बड़ी शख्सियत भाई, सईदा आयशा नबी की ज़ौजा भी हैं और अबू बकर की बेटी भी है। तो नबी ने भी माफ कर दिया उनको। कितना बड़ा ज़र्फ यार भाई, जब गिड़गिड़ा लिए तौबा कर लिए तो माफ कर दिया। क्योंकि नबी के सामने बड़ा विजन है ना। जो छोटे यानी घरों में छोटे छोटे झगड़ों को लेके लंबे चलते हैं ना, वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो बस उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ किया ही, अबू बकर ने माफ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोई इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन जैसे मैं पहले खर्च करता था नहीं करूंगा खर्च। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन यूतू उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम में जो कराबतदार हैं तो जिन लोगों ने उन पे खर्च ना करने की कसम उठाई हुई है वो अपनी कसमों को तोड़ दें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे? यानी तुम ये चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे। ये किसको तंबी हो रही थी? अबू बकर को। अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अल्लाह मियां भी कैसी देखो नसीहतें करते हैं ना, इज्जत का ख्याल करके जनरली बता रहे होते हैं कि कोई किसी रिश्तेदार पे खर्च करता था और कसम उठा ली है कि नहीं करूंगा, तो वो कसम तोड़ दे और खर्च करना शुरू कर दे, माफ कर दे। वलियाफू वलियस्फहू, चशमपोशी से काम ले, दरगुजर करे। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हारी गलतियों को माफ करे? जब ये आयत नाजिल हुई है, अबू बकर ने कहा क्यों नहीं है अल्लाह, मैं चाहता हूं तू मेरी गलतियां माफ कर। यानी अगर मैं इनको माफ करूंगा तो कल तू क़यामत में मेरी गलतियां भी माफ करेगा, तो क्यों नहीं माफ करूंगा मैं? कितनी बड़ी गलती को माफ भी किया और दोबारा हजरत मिस्ताह को पर सदका करना शुरू कर। तो जो आदमी माफ नहीं करता ना, बुग़्ज़ रखता है, वो डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। और जो दिमाग को साफ और पाक करके सोता है कि यार जो था किस्सा खत्म, तो वो डिप्रेशन से आजाद होता है। तो हम लोग झगड़ों को लेके बैठे रहते हैं, इतने लंबे लंबे, किसने मेरे को ये बोला था, उसने मेरे को ये बोला था, उसने मुझे यूं किया था। अबे छोड़ दे ठीक है, अपने आप को भी रिलैक्स कर, दूसरे को भी टेंशन से बाहर निकाल। तो इसलिए मेरे भाई खुश रहना सीखो, और जिस आदमी के दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, चीजों को लेके बैठता हो, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, चलता कुड़ता ही रहता है, मनफी बातें ही करता रहता है। तो दिल को साफ रखना चाहिए इंसान को, ताकि आगे चले, फिर वो आगे के काम कर सके। इन्हीं में उलझ के रह जाएगा ना। एक कस्टमर ने यूं कर दिया था तो उसको सुना दी, कस्टमर ही मार्केट से शार्ट हो गया, कारोबार अपना ठप हो गया।
तो कोई सवाल किसी ने पूछना है तो भाई पूछ ले, फिर खत्म करते हैं। अल्लाह, ये जो मैंने अपना किस्सा सुनाया था ना अपने वालिद साहब का, उस पे लोगों ने बड़े क्लिप चलाए, अमेरिका तक में फैल गया। नहीं, मैंने कहा था मेरे वालिद साहब से थोड़ी मैंने ऊंची आवाज में बात की, आज के बयान से मुताल्लिक है ये। मैंने बताया था ना, मेरी एक दफा वालिद साहब से ऊंची आवाज में बात हुई तो मैंने सोते हुए वालिद साहब को उठा के माफी मांगी। ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ, अच्छा है। इसमें एक बात मैं बताना भूल गया था, जब क्लिप वायरल हो ही गया, एक मिनट बेटा, ये अमल मैंने अपने बड़े भाई को देखा था ये करते हुए। मेरे बड़े भाई के साथ इस तरह वालिद साहब ने एक दफा हाथ बात उठाया था उनके ऊपर, तो शायद उनकी जबान उड़ गई थी। तो मैंने अपने बड़े भाई को देखा कि उन्होंने जाके वालिद साहब से माफी मांगी। तो ये मैं बता रहा था ना कि जो चीज देखता है इंसान वो सीखता है। तो मुझे अपने बड़े भाई का ये अमल मेरे दिमाग में इंस्टॉल हो गया था कि यार अगर बड़ों से कभी ऐसा हो भी जाए तो माफी मांगी जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने माँ बाप की खिदमत अपने बच्चों के सामने कर लो, ताकि तुम्हारे बच्चों को पता चले कि उन्होंने भी तुम्हें बुढ़ापे में संभालना है। समझते होगे नहीं समझते? अपनी माँ की खिदमत अपने बच्चों के सामने कर लो, ताकि बच्चों को पता चले कि जो तुम्हारी बेटियां उनको पता चले कि भाई हमने भी अपनी माँ को बुढ़ापे में संभालना है।